आज की कहानी का शीर्षक है ससुराल। गांव के बीचों बीच एक बड़ी सी हवेली थी, ठाकुर हवेली। उसी हवेली की बहू थी अंजलि, जो शहर से पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और बेहद सुलझे विचारों वाली लड़की थी। उसका विवाह ठाकुर देव सिंह के बेटे अमित से हुआ। अमित एक बैंक में अधिकारी था, मगर अपने घर की पुरानी परंपरा और माँ की हर बात मानने वाला सीधा साधा आदमी था। शादी के अगले ही दिन सुबह सूरज की पहली किरण के साथ सास शकुंतला देवी ने दरवाज़ा खटखटाया। बहू, ठाकुर घर की बहुएं सूरज निकलने से पहले उड़ जाती हैं। अंजलि ने तुरंत उठकर पल्लू सिर पर रखा और रसोई की ओर चली गई। उसने सोचा कि सास उसकी पढ़ाई लिखाई देखकर खुश होगी, लेकिन सास का ध्यान सिर्फ उसकी चाल ढाल और कामकाज पर था। रसोई में सास बोली, बहू, हमारे यहाँ गैस नहीं जलती, चूल्हे पर रोटियाँ बनती हैं। अंजलि मुस्कुराई, माँ जी, सीख जाऊंगी। पर उस दिन से जैसे उसकी परीक्षा शुरू हो गई थी। हर छोटी बात पर शकुंतला देवी की नज़र अंजलि पर रहती। रोटी गोल नहीं बनी तो ताने, पल्लू थोड़ा खिसका तो डांट, और अमित हमेशा बीच में चुप। एक दिन अमित ने कहा, अंजलि, माँ से बहस मत किया करो, उन्हें पुराने डरे की आदत है। अंजलि बोली, पर अमित, अगर मैं चुप रहूंगी तो गलती हमेशा मेरी ही मानी जाएगी। अमित बोला, घर में शांति रखो, यही अच्छा है। उसकी यह बात अंजलि के मन में गहरी उतर गई। शांति रखना अच्छा था, लेकिन हर बार झुकना क्या सही था। दिन बीतते गए। शकुंतला देवी को अंजलि की आधुनिक सोच समझ पसंद नहीं आती थी। अंजलि अखबार पढ़ती, कभी कभी ऑनलाइन क्लास लेती, तो सास कह देती, किताबों से क्या काम, रसोई संभालो, यही असली गृहस्थी है। अंजलि चुप रहती, लेकिन अंदर ही अंदर वह टूटने लगी थी। वह सोचती, क्या लड़की का जीवन सिर्फ दूसरों की इच्छाएं पूरी करने के लिए होता है? क्या मेरी शिक्षा, मेरी सोच सब व्यर्थ है? एक दिन जब सास ने सबके सामने कहा, हमारी बहू तो बस दिखावे की पढ़ी लिखी है, घर चलाना नहीं आता, तो अंजलि का दिल टूट गया। वह कमरे में जाकर रो पड़ी। उस रात अमित आया तो उसने कहा, अमित, क्या तुम्हें नहीं लगता मैं इस घर में बस एक नौकरानी बन गई हूँ? अमित बोला, ऐसा मत कहो अंजलि, माँ की उम्र हो गई है, तुम थोड़ा सह लो। हर बार मैं ही क्यों सहूं अमित? अंजलि की आवाज कांप गई। अगर तुम मेरी जगह होते, क्या इतना अपमान सह पाते? अमित चुप हो गया। अगली सुबह अंजलि ने फैसला किया, वह अब खुद को कमजोर नहीं समझेगी। उसने सोचा, अगर मैं अपने सपनों को दबा दूंगी तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी और न ही इस घर को खुश रख पाऊंगी। वह सास के पास गई और बोली, मां जी, मैं घर के काम करती रहूंगी, लेकिन मैं अपने समय में ऑनलाइन क्लास भी लूंगी। मैं महिलाओं के लिए एक सिलाई और कुकिंग क्लास खोलना चाहती हूँ, जिससे गांव की औरतें भी कुछ सीख सकें। शकुंतला देवी ने कहा, हमारे घर की बहू बाहर काम करेगी? यह कभी नहीं हुआ। अंजलि ने सम्मान पूर्वक कहा, मां जी, मैं घर का नाम ऊंचा करना चाहती हूँ, अपमान नहीं। सास ने तिरस्कार से कहा, जो करना है अपने मायके में करो। अंजलि मुस्कुरा दी, ठीक है मां जी, पर एक दिन मैं आपको यकीन दिलाऊंगी कि मैं गलत नहीं हूं। अंजलि ने घर के एक पुराने कमरे को साफ किया, वहां एक छोटी सी क्लास शुरू की। पहले तो कोई नहीं आया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे 2-3 महिलाएं आईं, पड़ोस की विमला, स्कूल की चौकीदार की पत्नी और एक किशोरी लड़की। अंजलि ने उन्हें न सिर्फ सिलाई सिखाई, बल्कि आत्मविश्वास भी दिया। वह कहती, अगर हम खुद पर विश्वास रखेंगे तो दुनिया खुद हमें मानने लगेगी। धीरे धीरे उसकी क्लास प्रसिद्ध हो गई। गांव की औरतें अब अपने कपड़े खुद सिलने लगी, छोटे काम करके पैसे कमाने लगी। यह देखकर सास के चेहरे पर पहली बार हैरानी आई। एक दिन गांव के प्रधान ने हवेली आकर कहा, ठाकुरनी जी, आपकी बहू ने तो कमाल कर दिया। उसने गांव की औरतों को आत्मनिर्भर बना दिया है। हम उसे पंचायत में सम्मानित करना चाहते हैं। शकुंतला देवी चुप रह गई। अमित भी हैरान था। उसे अंदाजा नहीं था कि अंजलि इतना कर जाएगी। सम्मान समारोह में जब अंजलि को मंच पर बुलाया गया तो सास और पति दोनों बैठे थे। अंजलि बोली, मैंने कुछ बड़ा नहीं किया, बस वही किया जो हर महिला कर सकती है, अपने दुख को प्रेरणा में बदला। अगर हम खुद पर विश्वास रखें तो हर ससुराल स्वर्ग बन सकता है। तालियों की गड़गड़ाहट से माहौल गूंज उठा। घर लौटने पर सास पहली बार उसके कमरे में आई। धीरे से बोली, बहू,
मैंने तुझे हमेशा गलत समझा। तू तो हमारे घर का मान बढ़ा रही है। अंजलि की आंखें भर आईं। मां जी, अगर आप समझ जाएं तो सारा संसार समझ जाता है। उस दिन सास ने खुद उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, आज से तू सिर्फ बहू नहीं, मेरी बेटी है। अमित भी बोला, मुझे माफ कर दो अंजलि, मैं हमेशा मां और तुम्हारे बीच फंसा रहा, पर तुमने दोनों के दिल जीत लिए। अब हवेली में एक नया माहौल था। अंजलि की सिलाई क्लास अब नारी उत्थान केंद्र बन चुकी थी, जहां सास बहू मिलकर काम करती थी। शकुंतला देवी अब खुद महिलाओं को प्रोत्साहित करती, मेरी बहू की तरह बनो, अपने पैरों पर खड़ी रहो। अमित को अपनी पत्नी पर गर्व था। अंजलि ने साबित किया था कि औरत की ताकत उसकी नम्रता में, उसकी समझदारी में और उसके आत्मसम्मान में होती है। अब जब वह शाम को आंगन में बैठती, सास और पति उसके पास बैठते और सास प्यार से कहती, बहू नहीं, अब तू मेरी अंजलि बिटिया है। अंजलि मुस्कुरा देती, क्योंकि यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। कहानी का संदेश, हर ससुराल में मतभेद होते हैं, लेकिन अगर नारी अपनी समझदारी, संयम और आत्मविश्वास से काम ले तो वह न केवल खुद की बल्कि पूरे घर की तकदीर बदल सकती है। चुप रहना समाधान नहीं, समझदारी से अपनी बात रखना ही सच्ची शक्ति है। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।